दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आप में से 80% से ज़्यादा लोग हमारी कहानियों का आनंद उठाते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार हमें ज़रूर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है रेहड़ी वाला व्यक्ति और लोग तथा बीमार माँ। आइए कथा श्रवण करें। एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं हों तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, कीमत देखी और पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया और 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने कमरे में आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उधर निकले तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ की देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने ही नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गले से खाना उतरेगा? ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तो रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जाना, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और भी चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़कर गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है। रोज़ाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरा फल मेरे राम अपने फरिश्तों से बिकवा देते हैं। दोस्तों, आखिर में इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे आपके कदम चूमती हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।